अफ्रीका का एक शिकारी था। उसके पास ताकत भी थी, पैसे भी थे और जानवरों को पकड़ने का शौक भी। एक दिन वह भारत घूमने आया। भारत की पहचान ही निराली है, रंग बिरंगी संस्कृति, मंदिर, मस्जिद, खेत और सबसे बढ़कर यहाँ की बोलती हुई मिठास। उसी भारत में उसे एक ऐसी चीज दिखी जिसने उसकी आंखों को चौंधिया दिया, बोलने वाले तोते। उसने देखा कि कई तोते मिलकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और इंसानी लफ्जों को दोहरा रहे हैं। शिकारी हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर इनमें से एक तोते को मैं अपने साथ अफ्रीका ले जाऊं, तो यह मेरे घर की शोभा भी बनेगा और मेरे दोस्तों को भी हैरान कर देगा। वह एक तोता पकड़ ले गया। अफ्रीका लौटकर उसने उस तोते को एक बहुत ही सुंदर सुनहरे पिंजरे में रखा। हर रोज उसे ताजे फल देता, सब्जियां खिलाता, पानी साफ सुथरा रखता। बाहर से देखने वाले हर कोई कहता, वाह, इस तोते की तो जिंदगी राजाओं जैसी है। 2 साल ऐसे ही बीत गए। तोते को सब कुछ मिला, आराम, स्वादिष्ट खाना, चमकदार पिंजरा, मगर मिली नहीं तो सिर्फ एक चीज, आजादी। 2 साल बाद शिकारी ने फिर भारत जाने का इरादा बनाया। उसने अपने पालतू तोते से कहा, मैं फिर से उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से मैंने तुम्हें लाया था। क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए कोई संदेश भेजना है? तोते ने आंखें चमकाईं और मुस्कुराकर कहा, हाँ मालिक, उनसे कहना कि मैं एक सुंदर पिंजरे में रहता हूँ। मालिक मुझे हर दिन बेहतरीन फल सब्जियां खिलाते हैं। मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है। बस यही संदेश पहुंचा देना। शिकारी वापस भारत पहुंचा और जंगल के किनारे वही जगह ढूंढ ली जहां पहले तोते देखे थे। उसने जोर से आवाज लगाई और भारतीय तोतों को इकट्ठा कर संदेश सुनाया। तुम्हारे दोस्त ने कहा है कि वह अफ्रीका में बहुत खुश है, सुंदर पिंजरे में रहता है, हर रोज अच्छे फल और सब्जियां खाता है। मालिक उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे ही शिकारी ने ये संदेश पूरा किया, वहां बैठे भारतीय तोतों में से एक ने अचानक अपने पंख गिरा दिए। उसका शरीर कांपते कांपते बिल्कुल स्थिर हो गया और अगले ही पल वह पेड़ की टहनी से नीचे गिर पड़ा। सब समझ गए कि वह मर गया। शिकारी को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, शायद अपने दोस्त की कैद और हालत का हाल सुनकर ये तोता सदमे में मर गया। कुछ दिन बाद शिकारी अपने देश लौट आया। उसने अपने पालतू तोते को सारी बात बताई। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी हालत सुनकर वहीं पेड़ से गिर पड़ा और मर गया। ये सुनते ही पिंजरे में बैठे तोते की आंखें बंद हो गईं। वह पिंजरे की लकड़ी पर चुपचाप लेट गया। उसके पंख हिलने बंद हो गए। शिकारी घबरा गया। ओह, ये भी अपने दोस्त की मौत के गम में चल बसा। गुस्से और दुख में शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और उस तोते के लाश जैसे शरीर को बाहर निकालकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। लेकिन तभी तोते ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने झटके से अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ चला। वह सीधा पास के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी हैरान रह गया और बोला, तुम तो मरे नहीं थे, यह क्या धोखा दिया तुमने? तोते ने शांति से उत्तर दिया, मालिक, यह कोई धोखा नहीं था, ये तो मेरे भारतीय दोस्त का दिया हुआ संदेश था। जब तुमने उसका मरना देखा तो असल में उसने मुझे जीते जी एक सीख दी। उसने कहा था कि अगर आजादी चाहिए तो अपने पिंजरे को तोड़ने का साहस भी खुद ही लाना होगा। कभी कभी आजाद होने के लिए इंसान को अपने अंदर की पुरानी जिंदगी को मारना पड़ता है। वही नाटक मैंने किया और आज मैं आजाद हूँ। इतना कहकर तोता नीले आसमान में उड़ गया और शिकारी सोचता रह गया कि कभी कभी सबसे बड़ी सीख मौत से नहीं, बल्कि जीते जी अपने भीतर बदलाव लाने से मिलती है। कहानी से सीख, अगर जिंदगी में सचमुच आजादी चाहिए, चाहे वह डर से हो, किसी आदत से हो या किसी बंधन से, तो हमें अपने ही अंदर की कैद को तोड़ना होगा। बदलाव बाहर से नहीं आता, वह तो अपने भीतर मरकर ही पैदा करना पड़ता है।